आज का एपिसोड दोस्तों सफेदी की चमकार होने वाली है। ऐसे सारे कीबोर्ड लेकर आ गया हूँ जो कि सफेद है, कितना सफेद जिसके सामने चांद शर्मा जाए, जिसके सामने कोरा कागज भी पीला लगे, इतना कोरा इतना सफेद कीबोर्ड की बात करेंगे। और यही बात करते करते आपको ये भी याद दिला दूं कि नीचे जो सफेद वाला भरोसे वाला बटन है दोस्तों, उसको दबा दो, ग्रे कर दो उसे, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जिस पर हम जो है इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज कर पाते हैं। अमेज़न से प्रोडक्ट मंगाना पड़ता है और उसके बाद जो है ये कामयाब होता है इस तरह का एपिसोड। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ नीचे जो भरोसे वाला सफेद वाला सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो। एंड दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज हम शुरू करते हैं हर एक सफेद कीबोर्ड की बात टेक बॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि ये सफेदी की चमकार हम शुरू कर दे, एक छोटा सा रिमाइंडर, हमारा जो विनर है वो आपको पता चल गया होगा कि कौन विनर है। हमारे जो सेटअप वॉर हमने शुरू किया था, आपने और मैंने लेकर खूब भागीदारी किया, कम्युनिटी में खूब वोटिंग पड़े और जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग पड़ा वो जीत गया है फ्री डोमिनोज का वाउचर। लेकिन सिलसिला जो है यहाँ रुकेगा नहीं, ऐसे ही चलते जाएगा और उसके बाद जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसे हमारी तरफ से मिल जाएगा एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। अच्छा भाई लोग, हमने आज का जो एपिसोड है दोस्तों बेसिकली 3 बजट सेगमेंट के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। 1000 रुपए के अंदर वाले कीबोर्ड की भी बात कर लेंगे, साथ ही ऐसे कीबोर्ड्स की भी बात करेंगे जो 2 से 3000 के रेंज में आता है, और ऐसे कीबोर्ड की भी आज बात होगी जो कि 3 से 5000 के बीच में आता है। अच्छा, 1000 रुपए के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं और अच्छी बात यह है कि एक ऑप्शन वायर्ड वाला मिलता है, एक वायरलेस वाला मिलता है। पहले बात करेंगे वायर्ड वाले की, जो कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से है। बात कर रहे हैं हम EvoFox Death Ray की। यहाँ पे जो ओवरऑल कीबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल रहा है, और साथ ही यहाँ पे जो ओवरऑल व्हाइट की जो कलरिंग है, जो ओवरऑल पेंट जॉब है बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम है। लगेगा ही नहीं कि आप अंडर 1000 वाले किसी कीबोर्ड को देख रहे हो। मेम्ब्रेन कीबोर्ड है नो डाउट, 1000 के अंदर आपको व्हाइट में मेम्ब्रेन के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल आपको फीचर्स मिल रहे हैं, गेमिंग वाले सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाता है। क्या क्या फीचर्स मिलता है? एंटी घोस्टिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा, कीबोर्ड लॉक हो जाता है, विंडोज लॉक भी हो जाता है, साथ ही क्या 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट भी देखने को मिल जाती है। और ऊपर से ये जो कीबोर्ड है दोस्तों मल्टीमीडिया हॉटकीज को सपोर्ट तो करता ही है, और साथ ही यहाँ पर जो इसकी रंगीनियां है RGB मिल रहा है। अंडर 1000 के अंदर आपको बढ़िया ब्राइटनेस, बढ़िया सैचुरेशन और बढ़िया विविडिटी वाला एक ऐसा कीबोर्ड मिल रहा है जिसमें आपको लाइटिंग देखकर इस व्हाइट कीबोर्ड के ऊपर एकदम बिल्कुल मजा आ जाने वाला है। और साथ ही यहाँ पे अच्छे खासे केबल लेंथ के साथ भी आता है। केबल लेंथ भी जो है 1.8 मीटर का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अंडर 1000 अगर आपका बजट है, एक अच्छा गेमिंग कीबोर्ड ढूंढ रहे हो और व्हाइट में ढूंढ रहे हो, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दिस EvoFox Death Ray। व्हाइट की बात हो गई, चलिए अब जान लेते हैं वायरलेस में क्या ऑप्शन आपके पास है। व्हाइट में वायरलेस में आपके पास अंडर 1000 या 1000 के आसपास अगर देखा जाए तो एक कीबोर्ड आता है एंटी स्पोर्ट्स का MK1500 मिनी नाम से। अब ये जो कीबोर्ड है दोस्तों बहुत ही लाइटर वेट में है, ट्रैवल वगैरह करना है तो ये कीबोर्ड आप ले सकते हो। ऑफिस वर्क में अगर आपको मेम्ब्रेन साइलेंस सिस्टम वाला कोई कीबोर्ड देख रहे हो तो ये कीबोर्ड जो है अच्छा आएगा। स्पेशली अगर आप कोई मैकबुक या फिर किसी लैपटॉप के साथ यहाँ पे व्हाइट कलर का कीबोर्ड वायरलेस वाला ढूंढ रहे हो तो ये कीबोर्ड जो है काफी अच्छा लगने वाला है। क्या क्या फीचर्स आते हैं यहाँ पे? सबसे पहले तो 60% के लेआउट पे आ रहा है, यानी कि कॉम्पैक्ट है। और साथ ही क्या यहाँ पे जो आपको वायरलेस कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी वो ब्लूटूथ के ऊपर देखने को मिलती है, और ब्लूटूथ के ऊपर कनेक्टिविटी भी एक बार में सिर्फ एक ही डिवाइस से जो है इस कीबोर्ड को कनेक्ट कर पाओगे, अच्छे से सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। 125 हर्ट्ज का जो पोलिंग रेट है आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अगर चाहते हो इस कीबोर्ड को आप वायर से कनेक्ट करके गेम वगैरह खेल लो तो वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वायरलेस कनेक्शन के अलावा ये कीबोर्ड जो है किसी तरह का और कनेक्शन नहीं लेता है। तो यहाँ पे आपको जो बैटरी देखने को मिल रहा है 1000 mAh का देखने को मिलता है। 280 घंटे कंपनी दावा करती है, 200 घंटे के आसपास आपको जो है रन टाइम एक्चुअली इसके ऊपर देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर गेमिंग फीचर्स की भी थोड़ी बात कर ले, हालांकि गेमिंग के लिए ये कीबोर्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एंटी घोस्टिंग देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या मिलता है? मिलता है आपको एनकी रोलओवर का सपोर्ट, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट और साथ ही विंडोज बटन को लॉक करने की सहूलियत। ये मोटा मोटी जो कीबोर्ड है अपने आप में गेमिंग फीचर के हिसाब से ना देखा जाए, एक ऑफिस वर्क के हिसाब से, एक एकेडमिक के हिसाब से अगर कीबोर्ड ढूंढ रहे हो जो कि वायरलेस हो, छोटा हो, व्हाइट हो, तो उस हिसाब से सही है। 1299 के आसपास इसका प्राइस देखने को मिलता है, 1000 रुपए के नीचे भी जाता है। आपको जो है इस प्राइस के अंदर एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड जो है देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे नेक्स्ट बजट सेगमेंट की। तो सबसे पहले कौन सी कीबोर्ड आता है? 2 बड़े भाई लोग आते हैं कॉस्मिक की तरफ से, आर्टेमिस और थेमिस। एक 60% है, एक 65% है, दोनों का वाइड वेरिएंट आता है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? फर्स्ट टाइम है कॉस्मिक के आर्टेमिस और थेमिस को व्हाइट कलर के लिए, ब्लैक कलर वाला बहुत अच्छा है, लेकिन व्हाइट के लिए मैं जो है मना क्यों कर रहा हूँ। व्हाइट वाला जो है आपको थोड़ा सा प्राइसियर साइड में देखने को मिलेगा। जो आपका आर्टेमिस है वो 2500 के आसपास देखने को मिलेगा, जो थेमिस है वो भी आपको 2700 के आसपास का प्राइस देखने को मिलेगा। ये जो प्राइस रेंज है उस हिसाब से जो है ज्यादा ये फीचर्स आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे। क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, साथ ही कोई स्वैपेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। जो मिलती है वो है सिर्फ RGB का तड़का। स्पेशली अगर गेमिंग के लिए कीबोर्ड ढूंढ रहे हो और व्हाइट में ढूंढ रहे हो तो बहुत अच्छे कीबोर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्मिक व्हाइट का ही एक कीबोर्ड है, CBG के 37 TKL फॉर्म फैक्टर के साथ आता है, व्हाइट कलर में आता है, सुपीरियर पेंट जॉब है, और क्या फीचर उसमें नहीं है? हर एक फीचर आपको
आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे अनलाइक आर्टिमिस और थेमिस के यहाँ पे आरजीबी नहीं बल्कि पर की आरजीबी देखने को मिलता है विद सॉफ्टवेयर सपोर्ट। और ऊपर से जो स्विच मिल रहा है वो स्वैपेबल मिल रहा है, यानी कि जो ओटेमो के रेड वाले स्विच है वो आप स्वैप कर सकते हो। एक और भी कीबोर्ड है दोस्तों, पुट्रोनिक्स की तरफ से आता है हाइड्रा 10। वायरलेस में अगर कीबोर्ड ढूंढ रहे हो तो वो कीबोर्ड भी बहुत अच्छा है, उसमें आपको व्हाइट कलर का कीबोर्ड देखने को मिल रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी पुट्रोनिक्स हाइड्रा 10 की बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ इसका पेंट क्वालिटी इतना अच्छा है। ये एबीएस प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन वाला कीबोर्ड है, लेकिन लगता जो है हाथ में लेने के बाद वो पूरा पीवीडी जैसा लगता है, बहुत प्रीमियम लगता है। क्या मिल जाता है उस कीबोर्ड में, आपको रेड वाले स्विच मिलते हैं, जिक्सन के स्विच मिलते हैं, और साथ ही ये जो स्विच है काफी अच्छा लंबा चल जाएगा। ऊपर से यहाँ पे आपको वायरलेस कनेक्टिविटी के ऊपर वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल तो मिलता ही है, साथ ही ब्लूटूथ के ऊपर आप 3 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। वायर के ऊपर भी जो है ये कीबोर्ड ऑपरेटेबल है और साथ ही टाइप सी डिटैचेबल केबल के साथ आता है। अब आप बताओ कि कौन सा कीबोर्ड लेना ज्यादा बेहतर होगा, हाइड्रा 10 लो, 37 लो, लेकिन आर्टिमिस और थेमिस से अभी व्हाइट कलर के लिए दूर रहो। एक और कीबोर्ड भी है जिसे आपको लेने से बचना है, इस प्राइस के अंदर आता है। कौन सी कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, एंटी स्पोर्ट्स की कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, MK4500 प्रो की। अब क्या है दिक्कत इस कीबोर्ड के साथ, देखो रेड वाले ओटेमो स्विच के साथ आता है, अलग अलग आपको प्लास्टिक के जो प्लेट्स है वो देखने को मिलेगा, मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, मेटल बेस प्लेट के साथ आता है, सब कुछ सही है, आरजीबी वगैरह भी देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है वो वायरलेस कनेक्टिविटी के ऊपर कनेक्ट भी होता है, यानी कि यहाँ पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल भी देखने को मिल रहा है, ब्लूटूथ भी देखने को मिल रहा है, सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी ये कीबोर्ड आपको क्यों नहीं लेना चाहिए? पहली बात भरोसा, एंटी स्पोर्ट्स में अभी के जो कीबोर्ड्स आ रहे हैं वो उतने अच्छे लाइफ स्पैन के साथ नहीं आ रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पर जो स्विच सिस्टम है इसे आप निकाल नहीं सकते, लगा नहीं सकते, स्वैप नहीं कर सकते, हॉट स्वैप नहीं कर सकते। फिर क्यों आप जो है 2499 यानी कि 2500 रुपए खर्च करोगे भाई साहब? उससे कम में आपको जो है कॉसीबाइट का CVG के 37 मिल रहा है, उससे कम में आपको जो है पुट्रोनिक्स का हाइड्रा 10 मिल रहा है। तो इन दोनों में से कोई कीबोर्ड ले लो, ये वाला कीबोर्ड नहीं लेना है। और साथ ही एक अच्छा विकल्प भी है जो कि है रेड ड्रैगन का फिज, K617 नाम से आता है। अब ये जो कीबोर्ड है वायर्ड के ऊपर आता है, कीमत है इसका 2490। अब इस कीबोर्ड के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो है इसका स्विच सिस्टम। यहाँ पे रेड ड्रैगन का रेड वाला लीनियर वाला स्विच सिस्टम लगा हुआ है जो कि इक्विवेलेंट है Gateron और Cherry MX से। यहाँ पे जो आपको कीबोर्ड देखने को मिल रहा है रेड ड्रैगन का फिज हो या फिर कॉसीबाइट का CVG के 37 हो, इन दोनों कीबोर्ड में आपको जितने भी गेमिंग फीचर्स हैं सारे देखने को मिल जाता है। विंडोज लॉक बटन, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट, पूरा कीबोर्ड जो है लॉक हो जाता है। पूरे कीबोर्ड पे एनकी रोलओवर और एंटी कोस्टिंग का सपोर्ट मिलता है और साथ ही 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट मिलती है। एक छोटी सी चीज है, अगर आप प्योर व्हाइट कीबोर्ड ढूंढ रहे हो तो 37 बेटर है, ये वाला छोड़ देना। वैसे अगर व्हाइट के साथ ग्रे का जो मिक्सचर है वो आपको पसंद आ रहा है तो आप रेड ड्रैगन का K617 जो है बिल्कुल देख सकते हो। अब बात करेंगे 3 से 5000 की, यहाँ पे जो है काफी सारे अच्छे बोर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। शुरू करेंगे यहाँ पे फिज जो हमने देखा था रेड ड्रैगन का K617 वाला के बड़े भाई से। फिज प्रो की बात करेंगे, K616 नाम से आता है। अब ये जो कीबोर्ड है दोस्तों ये भी जो है एंटायरली व्हाइट नहीं है, यहाँ पर आपको ज्यादा ग्रे दिखेगा, थोड़ा व्हाइट दिखेगा। और इससे अगर आपको दिक्कत नहीं है तो ये कीबोर्ड जो है बहुत अच्छा कीबोर्ड हो सकता है, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है इसका जो प्राइस है 3490 रुपए के, उस हिसाब से अगर देखा जाए ये कीबोर्ड जो है काफी अच्छे फीचर से आता है। फर्स्ट चीज इसका स्विच, रेड ड्रैगन का रेड वाला लीनियर वाला स्विच विच इज इक्विवेलेंट टू अगेन Gateron एंड Cherry MX। साथ ही यहाँ पे आपको 3 पिन हॉट स्वैप देखने को मिलेगा, चेरी वाला लगा लो, Gateron वाला लगा लो, एको लगा लो, काई लगा लो, या फिर ओटेमो ही लगा लो, या फिर रेड ड्रैगन का कोई दूसरे कलर का स्विच लगा लो। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ओवरऑल कीबोर्ड में गेमिंग फीचर्स भी सारे मिल जाते हैं और साथ ही कीबोर्ड जो है वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है, यानी कि यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई वाला कनेक्शन भी देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ वाला कनेक्शन भी देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ के ऊपर 3 डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल डिटैचेबल केबल के साथ भी आता है। हर एक जगह से एक कंप्लीट कीबोर्ड है, वाइड सेटअप के ऊपर बहुत सही जचने वाला है। यहाँ पर जो आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी वो भी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि 60% के ऊपर ज्यादा स्विच नहीं होता। यहाँ पे जो आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल रही है 1000 mAh की देखने को मिलती है, काफी लंबा चल जाता है। और साथ ही यहाँ पे जो RGB है वो पर की RGB है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह के साथ आता है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा काम करता है। तो ओवरऑल कीबोर्ड जो है ऑल राउंडर अगर कीबोर्ड कहा जाए तो ये कीबोर्ड आपके लिए बनता है। अच्छा, अब रेड ड्रैगन फिज के बाद एक अलग ही जॉनर शुरू होता है। यहाँ पे जो है जेब्रॉनिक्स के 2 कीबोर्ड आते हैं, एक मैक्स निंजा आता है, एक मैक्स निंजा 200 आता है। ये दोनों कीबोर्ड जो है व्हाइट कलर में आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो मैक्स निंजा 200 है उसको मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि पहली बात तो इसमें मुझे शिकायत आई, जब हमने यहाँ पे ऑर्डर किया तो कई बार इसके बैटरी में प्रॉब्लम निकल के आया, हमने रिटर्न किया, दोबारा लिया तो कभी काम करता है कभी नहीं करता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उसके बैटरी के साथ। सेकेंडली मॉडिंग करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये वाला कीबोर्ड। हालांकि स्क्रू बेस सिस्टम आपको दोनों ही कीबोर्ड में देखने को मिलेगा, बेटर होगा। अब जेब्रॉनिक्स के जो है मैक्स निंजा जो सिंपल वाला है उसके ऊपर जाओ, प्राइस भी थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है काफी तगड़ा देखने को मिलता है। मायनों में आपके रेड ड्रैगन के फिज प्रो जो है उससे आइडेंटिकल लगता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोनों ही कीबोर्ड में जो है एक जैसा आपको वायरलेस कनेक्टिविटी थ्रू आउट गेमिंग सेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई कनेक्शन जो है ये एस्टैब्लिश कर लेता है। साथ ही आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऊपर ये कीबोर्ड जो है 3 डिवाइस के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी दे देगा। और साथ ही क्या यहाँ पे आपको जो बैटरी देखने को मिल रही है वही 1000 वाली बैटरी देखने को मिल रही है। हमारे पास ब्लैक वाला कीबोर्ड है, इसका व्हाइट वाला आता है। ओवरऑल दोनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इवन जो व्हाइट वाला कीबोर्ड है प्राइसिंग उसका ब्लैक के बराबर ही है, तो
व्हाइट के लिए पहला कंपनी है जो कि प्रीमियम चार्ज नहीं ले रही है फिलहाल, इस वीडियो के बनने तक तो नहीं ले रही है। और साथ ही अगर बात करें इस कीबोर्ड के दूसरे फीचर्स की, तो तमाम गेमिंग फीचर्स जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। वही सारे फीचर जो हमें रेडड्रैगन फेज प्रो में देखने को मिला था वो सारे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो ये कीबोर्ड है ये आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, जेब्रॉनिक्स बहुत कामयाब कीबोर्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको मैक्स निंजा 200 है उससे बचना है, उसमें थोड़ी दिक्कत है और इसीलिए उसको जो है मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, 3 से 5,000 का जो रेंज है इसमें जो सबसे कामयाब कीबोर्ड है, जो सबसे बढ़िया वाले कीबोर्ड है, वो 3 कीबोर्ड आते हैं। ये 3 कीबोर्ड कौन कौन से हैं? एक तो है रेडड्रैगन की तरफ से आने वाला ड्रैकोनिक, दूसरा कीबोर्ड है आरके रॉयल का RK61 और तीसरा कीबोर्ड है अगेन रेडड्रैगन की तरफ से आता है कैस्टर प्रो नाम से। अब ये तीनों कीबोर्ड अपने आप में बहुत डिफरेंस होने के साथ ही बहुत सारे कॉमन चीजें भी लेके आती हैं। डिफरेंसेस की बातें पहले कर लेते हैं। सबसे पहले ड्रैकोनिक की अगर बात करें, यहाँ पे जो आपको कीबोर्ड देखने को मिल रहा है उसमें प्योर व्हाइट आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल कीबोर्ड जो है वायरलेस कीबोर्ड है, तो यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन, ब्लूटूथ का कनेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है और साथ ही मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्टिविटी भी आप एंजॉय कर लोगे। साथ ही यहाँ पे जो ओवरऑल कीबोर्ड है काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, मॉडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। रेडड्रैगन के रेड वाले लीनियर स्विच से इक्विप्ड है, तो कहने की बात नहीं है। लेकिन स्विच की बात चलिए तो डिफरेंसेस वाला एक और कीबोर्ड की बात कर लेते हैं जो कि अगेन व्हाइट कलर में आता है। आरके रॉयल का RK61 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा यूएसपी इस कीबोर्ड का ये है, यहाँ पे आपको येलो वाले गेट्रॉन वाले G Pro स्विचेस क्लियर केस वाले देखने को मिल रहा है। अब ये जो स्विचेस हैं ये टॉप लेवल के स्विचेस हैं, यानी कि जो गेमिंग इंडस्ट्री में टॉप लेवल के स्विचेस होते हैं उनमें शुमार है स्विच। और ये स्विच जो है सस्ते नहीं आते, काफी महंगे आते हैं। इसीलिए ये कीबोर्ड जो है अच्छे स्विच के साथ तो इक्विप्ड है, लेकिन वायरलेस कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो आपको जो है कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और खुद से पूछना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि अगर आपको ट्रैवल वगैरह करना है या फिर आप क्लटर फ्री एक सेटअप बनाना चाहते हो जहां पे आपको वायर दिखना नहीं चाहिए, तो वायरलेस कनेक्टिविटी के ऊपर ड्रैकोनिक को देख सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर आप अल्ट्रा सीरियस हो गेमिंग को लेकर और गेमिंग में कुछ करना है, अगर प्रो लेवल पे जाना है, तो आपको आरके रॉयल का RK61 देखना चाहिए। दोनों ही कीबोर्ड में जो है आपको 22 लाइटिंग मोड देखने को मिलता है, पर की RGB देखने को मिलता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है। ये इन दोनों कीबोर्ड की सिमिलरिटी है। साथ ही यहाँ पर आपको 10 ऐसे मोड देखने को मिलता है जो कि ऑडियो के साथ रिएक्ट होंगे और साथ ही उसके ऊपर 6 गेमिंग मोड्स अलग से देखने को मिलता है। तो ये सारे फीचर जो है आपको कॉमन देखने को मिलता है ड्रैकोनिक और RK61 के बीच में। आपको अब डिसाइड करना है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से कीबोर्ड चूज करना। लेकिन इन दोनों कीबोर्ड के अलावा भी एक तीसरा कीबोर्ड है दोस्तों, रेडड्रैगन के कैस्टर प्रो नाम से आता है। ये तो भाई साहब एक अपना ही दुनिया बनाता है, ये अलग ही लेवल का है। इसमें आपको रेडड्रैगन का स्विच तो देखने को मिलता है, लेकिन खास क्या है, ये कीबोर्ड जो है ब्लैक एंड व्हाइट और साथ ही एक रेड व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ भी आता है। लेकिन सबसे बढ़िया लगता है इसका ट्रांसपेरेंट वाला व्हाइट और ब्लैक। अपने पास तो ब्लैक है, व्हाइट उस समय अवेलेबल था जब हमने ऑर्डर किया था, लेकिन विश्वास मानो व्हाइट इसका जो ट्रांसपेरेंट वाला है बहुत ही कमाल लगता है। और मैं मानता हूं कि व्हाइट सेटअप करने वाले जितने भी मेरे भाई लोग हैं उनको ये वाला कीबोर्ड जो है एक बार मस्ट ट्राई करना चाहिए, बहुत खूबसूरत लगता है। और जितने मेरे भाई लोगों का सवाल होता है कि इतने ज्यादा लाइटिंग मोड में जब ट्रांसपेरेंट की कैप यहाँ पे यूज किया गया है तो आपको क्या अल्फाबेट दिखता है कि नहीं दिखता है? आंसर ये है कि जी हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है, आपको लाइटिंग थोड़ा कम करनी पड़ती है तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखने लगता है। लेकिन जो लुक आता है दोस्तों, बाहर से आपके दोस्त लोग आएंगे जरूर पूछेंगे, एक शो ऑफ करने के लिए एक डेस्क सेटअप बना रहे हो जहाँ पे कीबोर्ड जो है मेन मुद्दा है, मेन अट्रैक्शन है, वहां पर आप अगर इस तरह का कीबोर्ड लगाते हो फिर तो बात ही अलग है। अगर बात करें इसके मॉडिंग शॉडिंग की, तो यहाँ पे आपको अच्छी मॉडिंग करने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर आप मॉडिंग करोगे और नीचे साउंड डंपिंग वगैरह करोगे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है थोड़ा सा हिट होगा। वैसे अगर बात कर ली यहाँ पे स्विच सिस्टम की, रेडड्रैगन का रेड वाला स्विच है, लेकिन आपको रेड नहीं दिखेगा कहीं पे, ट्रांसपेरेंट स्पेशली इस कीबोर्ड के लिए इन्होंने डिजाइन किया है। स्विच भी जो है ट्रांसपेरेंट लगा गया है, सारे गेमिंग फीचर्स आपको देखने को मिलता है। इवन लाइटिंग मोड भी थोड़े से ज्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पे 30 लाइटिंग मोड प्लस 10 ऑडियो रिएक्ट मोड, उसके ऊपर आपको गेमिंग मोड 6 अलग से देखने को मिलता है। ओवरऑल कीबोर्ड जो है जैम पैक है फीचर से, और साथ ही क्या आपको ये जो कीबोर्ड है वायरलेस वायर दोनों ही तरीके से कनेक्ट हो जाता है। तो आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, फाइनली आपकी तलाश खत्म हुई होगी। और अगर पसंद आई है और आपके काम आया है वीडियो, तो क्या करना है, नीचे वीडियो को लाइक कर दो यार। और साथ ही आपने डिसाइड कर लिया आपके लिए कौन सा कीबोर्ड है, तो खरीदने का लिंक आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। हर तरह का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट का भी मिलेगा, Amazon का भी मिलेगा, जहां से मर्जी वहां से खरीदो, जहां से सस्ता मिले वहीं से खरीदो। लेकिन खरीदने के बाद मुझे मेरे Instagram हैंडल @techboxofficial पे जरूर अपने नए वाले कीबोर्ड के साथ नए वाले सेटअप का पिक भेजना मत भूलना भाई, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार जीत जाओ आप एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।